एक जनसभा में कुछ युवा। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ बुलेट 100। खबरों को देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। चुरू के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अशोक पिंचा को टिकट दिया है। अशोक पिंचा जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं। वहीं 2018 में बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। मिजोरम के हंथियाल जिले में सोमवार को एक पहाड़ी ढलान पर पत्थर की खदान ढह गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग मलबे में दबे हुए। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए भारतीय नौसेना अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज सी विजिल 2022 करने जा रही है। आज से शुरू होने वाले इस 2 दिवसीय युद्धाभ्यास में नौसेना के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, राज्यों की मरीन पुलिस, CISF, कस्टम और शिपिंग मंत्रालय भी हिस्सा ले रहे हैं। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की बेल मामले में दिल्ली कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। भारत शहर में देर रात महज 2000 रुपए के लेन देन को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में एक की मौत हो गई जबकि घर के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें कोटा रेफर कर दिया है। घटना माला देवी मोहल्ले का है। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीकर में शराब तस्करों का नया कारनामा सामने आया है। तस्करी के लिए जनरेटर जैसा दिखने वाला ट्रक बनवाया गया है। शराब पंजाब से गुजरात जा रही थी। शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में ATS SOG की टीम ने उदयपुर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही अहम साक्ष्य इकट्ठा किए। जयपुर की ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में नजर आए। उन्होंने वार्डों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वार्ड संख्या 150 में कर्मचारी अनुपस्थित मिले। अनियमितताओं को लेकर सौम्या गुर्जर ने CSI को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हर बीट पर सफाई हो और कर्मचारी और जमादार का नाम हो। JDA प्रवर्तन दस्ते ने गोपालपुरा रोड 10B स्कीम में 3 मंजिला अवैध मंजिल को ध्वस्त कर दिया है। अवैध निर्माण की शिकायत 0 सेटबैक पर मिली थी। नियमों को दरकिनार कर निर्माण किया जा रहा था। अलवर रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मारपीट में यात्री के सिर में गंभीर चोट लगी है जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित के मुताबिक स्टेशन के बाहर खड़े कुछ लोगों ने उससे मारपीट शुरू की और उससे 4700 रुपए और अन्य सामान लेकर मौके से फरार हो गए। घायल यात्री धोलागढ़ का रहने वाला है। जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र के हाई कोच में एक वाहन चोर महज 30 सेकंड में CCTV कैमरों के सामने रखी मोटरसाइकिल उड़ाकर ले गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भीलवाड़ा के शंभूगढ़ में चोर बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM उखाड़ कर ले गए। फिलहाल पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है। कोटपुतली के शाहपुरा में चोरों ने दुकान के शटर तोड़कर तिजोरी चोरी कर ली। इसके बाद खोरी के पास तिजोरी से रकम निकालकर वहीं पर टक्कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के खेंकरा अन्नकूट महोत्सव के दौरान 2 युवकों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में नाथद्वारा पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। खेंकरा के दिन लड़ाई झगड़े के मामले को लेकर दत्तात्रेय नगर कांकरोली निवासी नरेंद्र कुमार चौधरी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आज गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 4 दिन पहले बांजूर के गांव में आपसी रंजिश को लेकर कुछ युवकों ने कैंपर गाड़ी से जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य फरार की तलाश में जुट गई है। कोटा के ग्रामीण इलाके में बीच सड़क पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों की लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। बीच सड़क पर हुए हंगामे और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो अयाना के छत्रपुरा कुम्हारिया इलाके का बताया जा रहा है। कोटा के मंडाना इलाके में एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात बदमाश ने फोन पर व्यापारी से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। व्यापारी कमरू जमाल ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही पीड़ित व्यापारी ने भी व्यापार संघ में भी शिकायत की है। मंडाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
शराब उधार नहीं देने पर नाराज बदमाशों ने सेल्समैन को चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। मामला झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के गागरोन रोड इलाके का है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। कोटा अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में आज 11 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। अब तक मामले में 106 मुकदमे दर्ज हुए हैं, वहीं 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिसाऊ रोड स्थित फार्म हाउस में शादीशुदा व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही महिला द्वारा खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या मामले में सदर थाना पुलिस ने आरोपी महिला सुमन को रिमांड अवधि पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान महिला ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। महिला ने बताया कि जहरीला पदार्थ उसके सहयोगी तांत्रिक चित्तौड़गढ़ निवासी ओंकार ने उपलब्ध करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी तांत्रिक की तलाश में। कोटा देहात की टीम ने रिश्वत मांगने के 2 साल पुराने मामले में 12 जिले के अंता थाना के तत्कालीन सीआई उमेश मीनारिया और कांस्टेबल रवि कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। राजधानी जयपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बजाज नगर थाना इलाके के एसबीआई क्वार्टर्स की है। जिस वक्त असिस्टेंट मैनेजर महिला ने फांसी लगाई, उस वक्त घर एक के कमरे में उसके साथ और बेटा अलग से सो रहे थे। जैसे ही वो उठी तो पत्नी पंखे पर झूलती हुई नजर आई। टोंक के दतवास थाना इलाके में 1 नवंबर को कमल सिंह की बेरहमी से पिटाई के बाद हुई मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने 6,745 सट्टा राशि जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सत्यनारायण कुमार दर्रा स्टेशन का निवासी है। राजसमंद की कांगरोली थाना पुलिस ने शादी पार्टी और समारोह में चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय कड़िया गैंग का खुलासा करते हुए शातिन माँ बेटे समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने देश भर में 18 से ज्यादा वारदातें करना कबूला है। कोटा के प्रतापनगर इलाके में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए की सोने चांदी की जेवरात और नकदी चुराने की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। टोंक के उनियारा उपखंड में चोरों का आतंक देखने को मिला। यहां रात में चोरों ने 4 कैबिनों के ताले तोड़कर चोरी की। थाने से कुछ दूरी पर चोरों ने हाथ साफ करने से दुकानदारों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। डूंगरपुर के ओबरी थाना क्षेत्र के बरबोदनिया गांव में बीती रात चोरों ने जमकर आतंक मचाया। चोरों ने गांव में एक के बाद एक 4 सूने मकानों को अपना निशाना बनाया और ओबरी थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह राव ने बताया कि चोर घरों में से नकदी और जेवरात और अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। कोटा के टावा इलाके में एक बालिका बिना बताए घर से निकल गई। बालिका ट्रेन में बैठकर दिल्ली फिर वहां से गाजियाबाद अपनी बुआ की लड़की के यहां पहुंच गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। सिरोही में महिला से गैंगरेप मामले में चौथा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पिड़वाड़ा पुलिस ने गुजरात के पोसीना गांव से आरोपी को पकड़ा। इससे पहले 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। मानसरोवर में स्थित वर्धमान सरोवर कॉलोनी में स्थित जैन मंदिर में चोर दान पेटी से पैसा निकाल ले गए। इस संबंध में मानसरोवर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने पुलिस बल पर हमला कर 18 महीने से फरार चल रहे इनामी बदमाश रेत माफिया को गिरफ्तार किया, जिसका मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है। चौमू के अमरसर थाना इलाके के कालचिया गांव स्थित दादर वालों की धाड़ी में 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली लगने से लोग घायल हो गए। उदयपुर में डीएसटी और थाना पुलिस ने शहर भर में नशेड़ियों की धरपकड़ के लिए छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने 40 से अधिक आपराधिक कृत्यों में लिप्त नशेड़ियों को पकड़ा है। वहीं 12 नशेड़ियों को धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के लूड़ी क्षेत्र के सालावास रोड पर पीएचईडी विभाग के कनिष्ठ अभियंता के सरकारी वाहन को एक टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें वो बाल बच गए। घटना के संबंध में पुलिस को भी जानकारी दी गई। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 5 साल कारावास की सजा सुनाई है और दोषी पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा नीलगाय का शिकार करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। बस्ती के तुंगा थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अवैध हथियार लेकर घूमने के आरोप में बनवारी बावरिया को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी से एक टोपीदार बंदूक भी जब्त की है। कोटा में बहुचर्चित बृजराज सिंह और जितेंद्र सिंह डबल मर्डर मामले में आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।
दौसा जिले के महुआ थाना पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया जो जीप लेकर पेट्रोल पंप पर जाता था और टंकी फुल करवाने के बाद बिना पैसे दिए ही फरार हो जाता था। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के एक व्यापारी से 28 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है, तो वहीं व्यापारियों में भी खासा रोष है। पुलिस ने 3 संदिग्ध बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज जारी की है। सिरोही में चोरों ने सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर आईडीबीआई का एटीएम उखाड़ा। हालांकि एटीएम ले जाते वक्त सुरक्षा गार्ड ने शोर मचाया, जिससे चोर एटीएम छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सिरोही के रेवदर के आमलारी के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों ने तालाबंदी कर दी है और प्रिंसिपल और पीटीआई को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल पर अभद्रता का आरोप लगाया। मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे और विद्यार्थियों से समझाइश कर रहे हैं। पोखरण के जोगराजगढ़ गांव के पास एक बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। सिरोही में गांव के पास छिपा समाज छात्रावास के पीछे एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पुलिस विभाग को दी गई। सूचना के 2 घंटे बाद पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लिया और सिरोही की मेडिकल टीम के सुपुर्द कर दिया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों आलनपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई बैंक डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के मंडोर थाने के निम्बा निम्बड़ी रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक तेज गति से आ रही कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। घटना में स्कूटी पर सवार 2 युवक उछलकर दूर गिर गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि टक्कर इतनी खतरनाक थी कि स्कूटी के 2 टुकड़े हो गए। फिलहाल पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा के बूढ़ादित कस्बे में बेकाबू ट्रक ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक धनराज मीणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और शव उठाने से इनकार कर दिया और आक्रोश जताया जा रहा है। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से समझाइश की जा रही है, लेकिन लोगों का प्रदर्शन जारी है। लोगों का कहना है कि आए दिन मुख्य बाजार से तेज रफ्तार से भारी वाहन गुजरते हैं। पुलिस प्रशासन को कई बार इस बारे में शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। दौसा शहर में लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर इंदरगढ़ से पानीपत अमरूद भरकर जा रही पिकअप लालसोट बाईपास पुलिया पर तेज गति और घुमाव की वजह से पलट गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी को चोट आई है। वहीं मौके पर लोगों ने पहुंचकर पिकअप में फंसे ड्राइवर और खलासी को निकालकर उनकी जान बचाई। लोगों की सूचना पर एनएचएआई की सेफ्टी टीम और कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पिकअप को एक तरफ कराकर यातायात को सुचारू कराया गया। गौरतलब है कि इस पुलिया पर पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन कई लोगों की जान गई है। लेकिन पुलिया पर हादसों के कारण इन लोगों की जान गई। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके के पावटा बस स्टैंड के पास बीती रात खड़े ट्रेलर में पीछे से ट्रक जा घुसा। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया तथा ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अलवर के पतलिया गांव निवासी ट्रक चालक संजय कुमार ट्रक लेकर जा रहा था। पावटा बस स्टैंड के पास पहुंचने पर किसी अन्य वाहन ने ट्रक की साइड दबा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गर्म दूध गिरने से एक 1.5 वर्षीय मासूम बालक झुलस गया। गंभीर हालत में बालक को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से कोटा के एमबीएस अस्पताल में रेफर किया गया है। यहां उसे बर्न वार्ड में रखा गया है। घटना कोटा से सटे झालावाड़ जिले के कोसाव गांव की है। खाना बनाते समय एक महिला झुलस गई। पीड़ित महिला को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। बूंदी इलाके की ये पूरी घटना है। कोटा ग्रामीण के गणेशगंज इलाके में टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतका मनीषा और लखन के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसा देर रात को इटावा के गणेशगंज नाले के पास हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा शहर के जयपुर उदयपुर लिंक रोड पर खड़े ट्रक में बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था। जयपुर के शिप्रापत इलाके में द्रव्यवती नदी में एक व्यक्ति गिर गया। घटना की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर व्यक्ति को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। नर्सिंग कर्मियों ने आज फिर से एसएमएस हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने प्रदर्शन किया और 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया। नर्सिंग कर्मी इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध कर रहे हैं और अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। कुछ दिन बाद राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा का रूट तैयार नहीं कर पाई है। वहीं अब संभावना ये जताई जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जयपुर होकर जाएगी। दौसा विधायक और कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा का कहना है कि सरकार के 4 वर्ष पूरे होने का प्रोग्राम जयपुर में रखे जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि यात्रा का रूट नहीं बदलेगा और ये यात्रा झालावाड़ होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी और दौसा सवाई माधोपुर में अलवर होकर अन्य राज्य में जाएगी।
सुजानगढ़ में आरएलपी नेताओं ने एक ज्ञापन तहसीलदार को एडीएम सुजानगढ़ के नाम सौंपकर सरकारी अस्पताल में व्याप्त जन समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि अस्पताल में चिकित्सक समय पर नहीं बैठते, जिसके कारण मरीजों को परेशान होना पड़ता है। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ गोविंदगढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जयपुर बाड़मेर सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान महंत बाबा बालकनाथ के बिगड़े बोल सामने आए हैं, जहां उन्होंने सभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। बाबा बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस के खून में अंग्रेजों का डीएनए है। कांग्रेस ने देश की संस्कृति का नाश किया है और कांग्रेस के जमाने में हिंदुओं की कोई भी सुनने वाला नहीं था। अब सभी लोगों की बातों को सुना जा रहा है और उनके अनुसार कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन अब सच्चाई और सत्य की जीत होने लगी है। जैसलमेर नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 में होने वाले उपचुनाव अब रोचक हो गए हैं। सुमन कंवर अब कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी ने चंद्र कंवर को सिंबल देकर प्रत्याशी बनाया है। एक और बीजेपी के दावेदार रसाल कंवर ने निर्दलीय ताल ठोककर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। शहर के वार्ड नंबर 2 के उपचुनावों को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। यहां कांग्रेस और भाजपा ने राजपूत प्रत्याशी पर ही दांव खेला है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर आज कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने गड़ेपान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर आयोजित व्याख्यान में शिरकत की और अपने संबोधन के दौरान मणिशंकर अय्यर ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। डूंगरपुर के बोड़ीगामा छोटा गांव में पिता की मौत के बाद 4 बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। बता दें कि बोड़ीगामा छोटा गांव निवासी गणपतलाल जड़िया के 4 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। ऐसे में चारों बेटियों ने ही पिता के अंतिम संस्कार संबंधी रस्में पूरी की। चूरू जिला मुख्यालय के धर्मस्तूप के पास कोतवाली थाना पुलिस ने औचक नाकाबंदी की। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की गई तथा यातायात नियमों का पालन न करने पर वाहनों के चालान भी काटे गए। नाकाबंदी के दौरान महिला पुलिस पेट्रोलिंग जुलू टीम और आपड़ी सखी भी मौजूद रही। पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की सघन तलाशी ली तथा लोगों से पूछताछ भी की। नाकाबंदी के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने पर एक वाहन को सीज किया गया, जबकि 19 वाहनों के चालान काटे गए। रियाली नीलामी से कोटा मंडल को अब तक 2 करोड़ 44 लाख रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ है। पश्चिम मध्य रेल के कोटा मंडल में वाणिज्यिक आय और गैर किराया राजस्व NFR अनुबंधों के लिए ई नीलामी के शानदार परिणाम मिल रहे हैं। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल हुई हल्की बारिश के बाद मौसम के मिजाज एकाएक पलट गए हैं। आज सुबह से ही श्रीगंगानगर में ठंडी हवाओं के चलने से ठंड का प्रभाव बढ़ गया है। राज्य सरकार के आयुष विभाग की ओर से उदयपुर संभाग के पहले आरोग्य मेले 2022 का शुभारंभ किया गया, जो राजसमंद जिले के नाथद्वारा दामोदर स्टेडियम में आयोजित हुआ। मेले का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान आयुष विभाग द्वारा लगाई गई सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर आयुष विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। जोधपुर के सरगरा समाज के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में एकता और शिक्षा पर जोर दिया गया। जोधपुर के नवदुर्गा कॉलोनी झालामंड पर भामाशाह शंकरलाल भूरा दुर्गा शंकर का की अध्यक्षता में सरगरा समाज दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ में पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के तहत दंगल 2022 कबड्डी प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन विधायक मनोज मेघवाल ने किया। 16 नवंबर से 4 दिवसीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका ने आज वार्ड नंबर 5 में अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया। नगर पालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ता प्रभारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य सफाई कर्मियों की टीम ने कार्रवाई करते हुए इसको ढहा दिया। सुजानगढ़ के मुमताज खान कायम खानी ने पुलिस महानिदेशक जयपुर उमेश मिश्रा के नाम खुला पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। जारी खुले पत्र में मुमताज खान ने बताया कि 11 अगस्त 2022 को सुजानगढ़ पुलिस थाने में मेरे बड़े भाई की हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था। इस मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अलवर शहर में नगर परिषद द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पॉलिथीन की रोकथाम के उद्देश्य से सोमवार को शहर के बाजार में 2 स्थानों पर ऑटोमेटिक बैग वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया गया। नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर और आयुक्त धर्मपाल जाट ने इस मशीन का घंटाघर पर उद्घाटन किया। अलवर जिले के सरिस्का अभ्यारण्य में हल्द्वानी उत्तराखंड से एक फॉरेस्ट कर्मियों का दल पश्चिम भारत के राज्यों पर शैक्षणिक भ्रमण और प्रशिक्षण के लिए अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में पहुंचा, जहां पर उसके अधिकारियों के द्वारा फॉरेस्ट की शैक्षणिक जानकारियां दी गई। उदयपुर में दिगंबर जैन, बीसा नरसिंहपुरा, तेरापंथ आमनाय समाज सदस्य फार्म एवं पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित ऋषभ जैन शास्त्री के मंगल चरण से हुआ। तभी सभी अतिथियों का स्वागत समाज के अध्यक्ष योगेश अखावत ने किया। साउथ के पॉपुलर एक्टर महेश बाबू की मां की हाल ही में निधन हुआ था, जिसके बाद अब एक्टर से जुड़ी एक और बुरी खबर सामने आ रही है। उनके पिता कृष्णा घट्टामेनी का भी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में युद्ध विराम की अपील की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को कूटनीति के रास्ते पर लौटना होगा। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। और चलिए रुक कर लेते इस बीच एक बड़ी